हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल जीवन मंत्र एंड शैक्षिक तंत्र। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पारिवारिक कला के अगले एपिसोड में। जैसा कि आप लोग पिछले एपिसोड में देखा कि पति पत्नी के बीच में कैसे कला उत्पन्न होती है, कैसे इसको सॉल्व करना है, उसका क्या क्या कारण हो सकता है। तो आज उसी एक कारण होता है पति पत्नी को आपस में शक होना। एक बहुत बड़ा कारण है परिवार के रिश्ते खत्म होने का कि एक दूसरे के ऊपर शक हो जाना। यह एक लाइलाज बीमारी है। शक का कोई इलाज नहीं हो सकता। सिर्फ अनुभव ही एक ऐसी चीज है जिससे शक को हम लोग दूर कर सकते हैं। शक की दवा सिर्फ अनुभव है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि हम शक का इलाज कर सके। हाँ दोस्तों, जब पति पत्नी अपने रिश्ते में होते हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है, एक दूसरे के प्रति ऐसा भाव होता है कि एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। लेकिन कभी कभार केस ऐसी आती है कि कभी कभार पत्नी को अपने पति के ऊपर शक हो जाता है, क्या उसका मैरिज के अलावा भी कोई रिश्ता किसी ऐसी लड़की से है जिससे उसका रिश्ता है, या कभी कभार पति को शक हो जाता है उसकी पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति से रिश्ता है। तो जब इन तरीके का शक हो जाता है तो उनका रिश्ता आपस में खटास होने लगती है और धीरे धीरे वो दोनों लोग अलग होने लगते हैं। ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो लोग अदालत तक पहुंच जाते हैं और एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लेते हैं। और अलग तो हो जाते हैं, लेकिन इसमें यदि उनके पास बच्चे हैं तो बच्चों का बहुत नुकसान होता है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। लेकिन क्या ये हकीकत थी? लोग अलग तो हो गए, लेकिन क्या उसकी जांच पड़ताल हुई? कभी कभार शक के आधार पे हो जाते हैं, कभी कभार हम ये भी स्वीकारते हैं कि सच्चाई भी होती है इन सब चीजों में। तो हम हर एक पति पत्नी से कहना चाहते हैं कि शादी के बाद अगर किसी से रिश्ता उस तरीके से न रखा जाए जिससे कि आपसी मनमुटाव हो जाए, एक दूसरे के भावनाओं को ठेस पहुंचे और एक दूसरे से अलग होने का कोई फैसला लिया जाए। क्योंकि देखिए मेरे भाई, बहुत समझने वाली बात है। यदि पति घर से बाहर निकल रहा है या पत्नी घर से बाहर निकल रही है तो उनको तमाम लोगों से, ऑफिस है या अपने काम पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो उनके पास तमाम लोग होते हैं, काफी यार दोस्त मिलते हैं, या काफी गर्ल्स भी ऐसी होती हैं जो कि उनके फ्रेंड सर्कल में ही होती हैं, उनसे भी बातें चीज होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत ही हैं, क्योंकि हर तरीके का रिश्ता होता है। पति पत्नी का अलग रिश्ता होता है, दोस्ती एक अलग रिश्ता होता है। तो हर जगह शक करने की जरूरत नहीं होती मेरे भाई। यदि आप हर जगह शक करने लग गए तो निश्चित ही आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने रिश्ते को कमजोर कर रहे हैं। हाँ, ये शक जो है हकीकत तो बहुत कम ही होता है। अगर आप 100% में बात करें तो 90% ये झूठ होता है, 10% ही ये केस हो सकता है सही हो। यदि सही भी हो तो उसको इस तरीके से हैंडल करके अपने भाव को अपने पति पत्नी के बीच में इस तरीके से विचार रख के उसको वहीं पे सॉल्व कर लिया जाए कि क्योंकि गलती इंसान से हो जाती है तो गलती का सलूशन होता है। गलती से नहीं दूर करी जा सकती, किसी भी गलती को सलूशन उसका निकाल के हल किया जा सकता है। यदि एक दूसरे के प्रति सम्मान रहेगा, प्रेम रहेगा, अगर पति पत्नी को समय दे रहा है या पत्नी पति के सुख दुख में साथ खड़ी है, सब कुछ है, तो निश्चित ही ऐसी केस बहुत ही कम आती है कि कहीं किसी का कोई अवैध संबंध हो या किसी से ऐसा कोई संबंध हो। लेकिन 1% हम मान भी लिए होता भी है तो उसको भी हमें आपको सॉल्व करना है, क्योंकि उससे बच्चों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। बच्चे भी हमारे नकारात्मक दृष्टि से सोचने लगते हैं, उनके भविष्य विकास में रुकावट आ जाती है। तो शक अगर हो जाए तो उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा धैर्य की वहां जरूरत हो, आपको जरूरत होगी धैर्य की। यदि आपके अंदर धैर्य है, सावधान है, समझेंगे, बातचीत से हल निकालेंगे तो निश्चित ही इसका हल निकलेगा। और दूसरा, अगर सलूशन है, हम तो ये कहेंगे भाई आप लोग क्या करते हो नहीं, लेकिन हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम तो यही कहेंगे कि आप अपने मोबाइल का हमेशा पासवर्ड खोल के रखिए। पति पत्नी के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। यदि आप मोबाइल का पासवर्ड खोले हुए हो तो आपका निश्चित ही 50% सॉल्व हो जाएगा कि झगड़ा नहीं हो। अगर किसी से आपके यार है, दोस्त है, मित्र है, गर्ल्स में भी मित्र होती हैं, तो उसको भी अपने पत्नी से आप लोग शेयर कर सकते हैं। यदि अंडरस्टैंडिंग नंबर 1 की है तो कोई इस तरीके से शक नहीं करता। कमी वहां आती है जहां अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है। और आप मजाक भी करेंगे तो एक दूसरे को समझेंगे। अगर पति कहीं बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो पत्नी अगर अंडरस्टैंडिंग है तो समझेगी। अगर नहीं समझ रही, बार बार शक कर रही है, तो उसको समझाने का प्रयास करिए। समझाओगे अच्छे से तो वो जरूर समझेगी, हमारा
ये कहना है कि निश्चित ही पत्नी समझेंगी, बस समझाने का तरीका आपका बहुत कठोर नहीं होना चाहिए, बहुत नरम होना चाहिए। और एक दूसरे से हम पुनः कहना चाहते हैं कि आप लोग शक के कारण अपने रिश्ते को कभी न बर्बाद करिए। अगर शक 1% हकीकत भी होती है तो उसको भी आप लोग अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से हल कर लीजिए, क्योंकि रिश्ता जो होता है पति पत्नी का 7 जन्मों तक चलने वाला रिश्ता होता है। अगर एक जन्म में पाला पड़ गया तो 7 जन्म तक निभाना है उसको, चाहे हंस के निभाओ चाहे रो के निभाओ। तो जब हंस या रो के निभाना है तो हंस के ही निभाया जाए। थोड़ा सा सतर्कता बरतनी है। यदि आप हमें अपने पत्नी को समय दे रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं, उसके बातों का आदर कर रहे हैं, मेन यही होता है, ये सब चीजें कर रहे हैं तो निश्चित उसका कहीं नहीं संबंध होगा। और उसी प्रकार अगर पत्नी अगर अपने पति को समय दे रही है, भाव दे रही है, आदर कर रही है, उनसे जुड़े लोगों का भी सम्मान कर रही है, माता पिता का भी सम्मान कर रहे हैं, तो निश्चित ही पति ऐसी पत्नी को कहाँ छोड़ना चाहेगा, ऐसी पत्नी से कहाँ दूर भागना चाहेगा। अगर गलती से 1% कहीं संबंध हो भी गया तो उसको छोड़ के भाग आएगा। आपके प्यार में इतनी शक्ति ही होती है, क्योंकि पति पत्नी के प्यार में इतनी शक्ति होती है कि वह दुनिया जीतने तक की शक्ति होती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। तो आज हम अपने चैनल के माध्यम वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पति पत्नी के बीच में यदि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कहीं किसी को शक हो जाए, और बार बार शक करना भी नहीं चाहिए। शक एक बीमारी है, आप समझिए, शक बीमारी है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आपको दिखेगा। आप सोचेंगे वो ऐसा कर रहा है तो आपको दिखना 100% चालू हो जाएगा। लेकिन आप उसके अतिरिक्त पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव दिखना चालू हो जाएगा, निगेटिव सोचेंगे निगेटिव दिखना चालू हो जाएगा। तो पुनः कहना चाहते हैं, शक एक बीमारी है, इससे दूर रहिए। अपने रिश्तों के में खटास ना आने दीजिए, शक को हटा दीजिए। अगर कुछ होता है तो एक दूसरे से बात करके समझ के आप आगे बढ़िए, जिससे कि रिश्ता आपका मधुर बना रहे। पति पत्नी का रिश्ता फिर से कहेंगे साइकिल के 2 पहियों की तरह होता है। अगर एक में कमजोरी आई तो पारिवारिक रिश्ता गड़बड़ हुआ। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, हेड और टेल पति पत्नी ही हैं, तो क्यों रिश्ता खराब किया जाए। दोस्तों, आप लोग एक दूसरे से मधुर संबंध बनाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि ये बातें और लोगों के पास पहुंच सकें, रिश्ता टूटने से बचे। जय हिंद।